नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर मेंस की फाइनल रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है बच्चे और हर दिन कॉल या मैसेजेज आते हैं। एक वीडियो के माध्यम से इस पूरे जो भी आपका फाइनल रिजल्ट जॉइनिंग और कोर्ट केस है, इस पर एक विश्लेषण देने जा रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखना। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और फैक्ट के साथ बात करेंगे। आई होप कि आप मेरे सारे फैक्ट से सहमत भी होंगे। ख़ास तौर से जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ या कोर्ट केस के पर टिके हुए बच्चे हैं या उसकी तरफ जो देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखना। उसके बाद में कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आप ये कह रहे हैं कि फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा, मेरे दोस्त थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दो। कहीं ना कहीं आपकी इसी अनमेच्योरिटी का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। फाइनल रिज़ल्ट तो आ चुका है। 10 जनवरी को जो आया था उसे फाइनल रिज़ल्ट ही तो कहा गया है। अब जो आएगा उसे फाइनल रिजल्ट नहीं बोलते, उसे जॉइनिंग बोलते हैं। तो अब तो एक ये फाइनल रिजल्ट वाली है ना, क्योंकि फिर इसी आपके वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। हर दिन मैं देखता हूँ ट्वीट आते हैं, बस आज निकलवा देंगे आपका फाइनल रिजल्ट, आज शाम 7 बजे जारी हो जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट, या फिर कुछ और, बस प्रोसेस में चल रहा है फाइनल रिजल्ट। मेरे दोस्त, इसे फाइनल रिजल्ट नहीं कहा जाता, इसे जॉइनिंग कहा जाता है। ठीक है ना। फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उसकी कट ऑफ आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है, आपके तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं। इसे जॉइनिंग कहा जाता है। और अब जो लिस्ट आएगी ना, उसमें आपका नाम, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका पोस्टिंग प्लेस होगा। हाँ, इसे जॉइनिंग बोल दो, पोस्टिंग बोल दो, वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका पोस्टिंग प्लेस लिखा होगा। वितरण में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर आपको पोस्टिंग जनरली एससी के अंडर में दी जाती है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। उत्पादन निगम में तो प्लांट वाइज देते हैं, तो चीफ इंजीनियर के नीचे आपको ज्वाइन करना पड़ता है सबसे पहले। तो चीफ इंजीनियर और उस पावर प्लांट का नाम लिखा होता है। आपके यहाँ एससी लिखा होगा और उसके बाद में ब्रैकेट में ज़िले का नाम लिखा होगा जहां आपको पोस्टिंग मिलेगी। कुछ लोकेशन ऐसी है जहां आपको डिस्ट्रिक्ट सर्किल पर भी ज्वाइनिंग दी जाती है। तो कुछ बच्चों के आगे नाम के आगे डीसी लगा होगा और ब्रैकेट में वो जो भी डिस्ट्रिक्ट सर्किल है, जैसे एससी जोधपुर और डीसी जोधपुर, 2 पोस्टिंग मिलती है वहाँ पर। क्योंकि एक तो जो पूरे सर्किल ज़िले को देखते हैं, केवल उनका वो उतना सिटी और उसी का होता है, और एक जो ऐसी होते हैं वो फिर पूरे उस ग्रामीण एरिया को भी देखते हैं। तो 2 पोस्टिंग में आपका नामकरण हो सकता है। और ये डीसी जो है ये बड़े ज़िलों के ही लिखा हुआ आएगा। तो अब एक चीज़ दिमाग से निकाल दो, और किसी इस तरह के क्लिक बेट या क्लिक थ्रू पर आपको नहीं जाना कि फाइनल रिजल्ट आज आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। कोई फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, फाइनल रिजल्ट हो चुका है। बात समझ में आ गई। एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें आपका फाइनल कट ऑफ लिखा होगा। ठीक है ना। नोटिफिकेशन होगा जिसमें अलग से एक कट ऑफ लिखेंगे वो, क्योंकि जो लास्ट बच्चा होता है उसकी कट ऑफ के हिसाब से। अब कट ऑफ में अगर आपका नाम भी हो तो घबराना मत, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि डेट ऑफ बर्थ में जो बड़ा होता है उसको लेते हैं। तो सेम कट ऑफ पर अगर आपका नाम ज्वाइनिंग में यानी उस पोस्टिंग वाली लिस्ट में नहीं आया, तो यूँ समझ लेना कि आप डेट ऑफ बर्थ में छोटे थे, इसलिए आपको ज्वाइनिंग जो है वो नहीं मिली और आप वेटिंग लिस्ट में है। समझ गए? सबको मोटा मोटी क्लियर हो गया? दोबारा सुन लो। अब जो आता है उसे पोस्टिंग बोलते हैं। आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी होगी और आगे आपका पोस्टिंग प्लेस लिखा होगा कि आपको कहाँ मिली। जनरली डिस्ट्रीब्यूशन में 2 जगह पोस्टिंग देते हैं, या तो एससी के अंडर में, एससी के पास आपको ज्वाइन करने जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होगा। जैसे किसी को मिल गया एससी हनुमानगढ़, तो आपको जिला मुख्यालय में जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का ऑफिस है वहाँ पर ज्वाइनिंग लेने के लिए जाना होगा।
और वो आपको आगे सब सर्किल जो है वहाँ पोस्टिंग देंगे। जैसे उन्होंने दे दिया AN संगरिया, तो आपको फिर अब AN ऑफिस में जा कर के वहाँ आपकी प्रेजेंटेशन देनी है और AN ऑफिस आपको आगे जो भी काम देना होता है वो आपको आगे फर्दर भेजेंगे। अब रही बात ये कि बच्चे हर दिन ये बोलते हैं कि जी फाइनल कट ऑफ कितनी होगी। देखो कोई आपको नहीं बताएगा जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता। मानते हैं घबराहट होती है, टेंशन होती है और सबको होती है, और ख़ास तौर से जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। ज्वाइनिंग का लेटर आ जाता है ना, तो भी जब तक ज्वाइन नहीं करते ना तब तक भी हर दिन रहता है। ये सब चीज़ें हम मानते हैं, एंजाइटी होती है, सारी चीज़ें होती है। लेकिन देखो ऑफिशियल स्टेटमेंट ये होता है कि एकदम जब मेरिट की पूरी डिटेल आ जाती है तो हमें पता लग जाता है। दरअसल अभी क्या है, मैं आपको इतना सही बोल सकता हूँ कि जो जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से है और अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए हैं उनका सिलेक्शन कन्फर्म है। एक तो वो टेंशन फ्री हो जाए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मेरिट से बहुत ज़्यादा नंबर ऊपर है, फिर भी उनके कमेंट्स या सवाल हर दिन आते हैं कि जी मेरिट 104 है, मेरे तो 119 है, हो जाएगा क्या? भाई कोई स्टाम्प पर लिखवा के लोगे क्या किसी से कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे जो अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए हैं, पक्का सिलेक्शन है। उसके बाद अगर आप अपनी ही कैटेगरी में रहे हुए हैं तो भी +5 नंबर तो मान कर चलें। आप अपनी मेरिट में अगर 5 नंबर ऊपर है तो 100% है, क्योंकि देखो 1.5 गुना बुलाया है तो कुछ बच्चे तो बाहर होंगे, ये कन्फर्म है। सबका तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि 2 या 3 नंबर का डिफरेंस रहता है, तो यहाँ तक आपको सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ जाती है। अब आ जाइए दोस्तों, बात करते हैं कोर्ट केस वालों पर। देखो भाई, हर दिन बच्चे पूछते हैं कि जी कोर्ट में आज क्या हुआ। स्पष्ट बता दूं मेरे दोस्त, मैंने कोर्ट केस नहीं किया हुआ। मैं सुनवाई में नहीं जाता हूं, क्योंकि ना तो मैं विभाग के पक्ष से हूं और ना ही मैं प्रार्थी पक्ष से हूं। इसलिए पहली बात ये कि कोर्ट में क्या होता है और क्या नहीं होता, इसके बारे में हमारे पास अपडेट नहीं है, क्योंकि मैंने कोर्ट केस नहीं किया। तो सवाल बच्चों का ये आता है, आपने क्या किया? जब आपने कोर्ट केस नहीं किया तो आपने क्या किया? मेरे दोस्त, मैंने आपकी भावनाओं का सम्मान किया, मैं आपकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेला। मुझे पता था कि आप केवल जोश में है, आप होश में नहीं हैं, और मैंने इसका सम्मान किया, मैंने इसका मिसयूज नहीं किया। लोगों ने इसका क्या मिसयूज किया मैं आपको बताऊं, आज आपको शायद समझ में भी आ रही होगी और आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपके होश में न होने का फ़ायदा उठाया, केवल जोश में होने का फ़ायदा उठाया, और उन्होंने आपको इतना कहा कि फटाफट से 2-2 हज़ार रुपये भेज दो, बाकी कल सुबह देखेंगे, और वकील कौन सा है वो भी हम कल ही आपको बताएंगे। जैसे यूँ हो रहा हो कि रात रात में कुछ हो गया हो। आज इस बात को 1 महीने से ऊपर हो गया। क्या कोई कोर्ट से या जिन्होंने पैसे लिए थे वहाँ से निष्कर्ष निकल कर आया आपका? फिर आपको इस बात के लिए डराया गया कि लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, अगर आपका नाम नहीं है तो आपका तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये वो नहीं होगा। मेरे दोस्त, आपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपके रिजल्ट पर सवाल नहीं उठाया, आपने फाइनल रिजल्ट की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया। अगर कोर्ट डिसीजन देता है तो पूरे फाइनल की प्रोसेस को रद्द करेगा। पूरे फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर करने का जो तरीका है उस पूरी प्रोसेस को रद्द करेगा। जितने भी ये 2200 बच्चों का डीवी हुआ है वो सारा रद्द करेगा, किसी एक बच्चे का नहीं करेगा। लेकिन आपको मिसगाइड किया गया, भ्रमित किया गया, और आपको ये कहा गया कि लिस्ट में जिन बच्चों का नाम होगा उन्हीं को। एक बात बताओ, 2000 रुपये एक बच्चे से लिए गए, अगर 50 बच्चे भी गए हैं तो 1 लाख रुपए होते हैं। वकील को कितने दिए होंगे? 40,000। बाकी 60,000 रुपये कहाँ हैं? आप उनसे हिसाब मांगेंगे क्या, या आपको वो हिसाब देंगे क्या? जिन्होंने भी किया हो, मैं किसी पर्टिकुलर का नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने भी ऐसा किया हो, क्या आपको वो 60,000 रुपये का हिसाब देंगे कि कहाँ लगे ये 1 लाख रुपये, ये देखो ये रहा पूरा खर्चा? नहीं, वो तो स्पाइस जेट से घूम रहे हैं, वो तो विदेश घूम रहे हैं, वो तो VVIP मूवमेंट में जा रहे हैं। उस दिन आपको लग रहा था कि हम नहीं बोल रहे या हम केस नहीं कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, अगर मैं कोर्ट केस करने जाता तो मानकर चल रहा हूँ कि 200 बच्चे तो कम से कम मेरे कहने से आ ही जाते। अगर एक बच्चा भी मुझे 2000 रुपये देता है तो ये रुपए बनते हैं 4 लाख, ठीक है ना?
20-25 हज़ार रुपये वकील को देता और यहाँ से जयपुर सुनवाई के लिए अगर मैं जाता हूँ तो 2,000 रुपये में मेरा अप डाउन हो जाता। 10 बार भी अगर जाता हूँ तो 20,000 रुपये वो और लग जाते, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 50,000 लग जाते, बाकी 3.5 लाख रुपये जेब में। मैंने ये नहीं किया आपके साथ। शायद आप मेरे से आज सहमत हो रहे होंगे। 1 महीना हो गया पैसे लेकर के, आपको तो उस दिन तो ये कहा जा रहा था कि कल ही सब कुछ हो जाएगा। क्या कुछ निष्कर्ष निकला क्या? आप उनसे जवाब मांग लेना। और होगा क्या वो मैं आपको बता दूं। सुनवाई चलती रहेगी। यदि बच्चों का पक्ष मजबूती से और सही तरीके से रखा जाएगा और बच्चे केस जीत जाते हैं, कोर्ट केस जीत जाते हैं, तो फाइनल परिणाम की पूरी प्रक्रिया रद्द होगी। ये ध्यान से समझ लो। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए और मैंने उनको बचाया। वो बोले जी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, कहीं मैं रह तो नहीं जाऊंगा। मैं क्या 2,000 रुपये अगर एक्स्ट्रा है तो दे दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोले जी मैं कल को रह गया तो मैं दूंगा आपको पोस्टिंग। अगर लिस्ट के जिनका नाम है और उनको जो